वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस क्लासेस। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वापस से अपने चैनल पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मैं जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इस बार फार्मेकोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ और फार्मेकोलॉजी में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो, ऐसा कि मेडिको हो, आप भी जानते हो टाइम हमारे पास ज़्यादा होता नहीं है। मैं एक थर्ड प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैंने सेकेंड MB के एग्ज़ाम अभी ही दिए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर दूं सेकंड प्रोफेशनल्स के। तो बेसिकली सारे बच्चे जो है वो आजकल ऐप के थ्रू पढ़ते हैं। प्रेप लैडर हो गया, मैरो हो गया, 90% रेस्ट अमाउंट जो होते हैं वो पढ़ते हैं खुद से। तो खुद से पढ़ने वालों को खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन जो लोग प्रेप लैडर और मैरो पढ़ते हो, कुछ लोग पैसे की कमी पर नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये नोट्स मैं लेके आया हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा आपको। तो आपको अगर प्रेप लैडर की वीडियोज़ देखते हो तब भी ठीक है, नहीं देखते हो देन ओके। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपका स्टार्ट करूँगा। देखो, हमें ANS पढ़ना है। ANS में आपको ही पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ANS में आपको पता है, जैसे कि आप देख सकते हो कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में आपको पता है ANS में 2 पार्ट होता है आपका। ANS के बारे में हमको जानना है। कोलिनर्जिक ड्रग होगा, एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होगा, एडिनर्जिक ड्रग होगा, नॉन एडिनर्जिक ड्रग होगा, ठीक है। ये चारों चीज़ हमें पढ़ना है तुम्हारा ANS में। क्या? कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, फिर एड्रीनर्जिक ड्रग, फिर एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। देखो अब आप कोलिनर्जिक ड्रग की बात करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होने वाला है? कोलिनर्जिक ड्रग है। ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन के प्रेजेंस पर अपना काम दिखाएं, दैट इज़ कोलिनर्जिक ड्रग। अब हम उसको पूरी डिटेल में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कम टू दिस पॉइंट, कोलिनर्जिक ड्रग। अब देखो, कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में आज हमारा वीडियो बेसिक बातों पे रहेगा कि आपको पता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो किसका पार्ट होता है? वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इज द नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल द इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। मतलब ANS का काम क्या है? इनवॉल्यूंटरी फंक्शन को कंट्रोल करना। मतलब जो हमारे विल में नहीं होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? ANS का। ये क्या कंटेंट कंसिस्ट होता है? देखो, नॉर्मली ब्रेन को जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है, ठीक है, तो जैसे ये रहा हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये सिग्नल यहाँ से आया तो ब्रेन ये इसको एफरेंट बोलेंगे, जो लेके आता है, जो लेके जाता है उसको इफरेंट बोलेंगे। तो ये ब्रेन के पास सिग्नल आया, मान लो किसी को चोट लगता है, ठीक है, तो वो ब्रेन के पास सिग्नल आएगा तो ब्रेन अपना दूसरा फंक्शन करेगा, तो वो फंक्शनली किस पे जाएगा? जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा वहाँ पे जाके अफेक्ट करेगा। तो ANS इज नथिंग बट द इफरेंट आउटपुट फ्रॉम दी CNS, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये ANS का काम क्या है कि ब्रेन से सिग्नल को लेके जाना, जैसे यहाँ पे लेके जा रहा है, दैट इज द इफरेंट आउटपुट फ्रॉम दी CNS, ठीक है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाना है। तो ये बेसिक बात थी जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको क्या है, बेस्ड ऑन दी एनाटमी ANS को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखो, एनाटमी के बेसिस पे एक चीज़ गौर करना, ये क्रेनियम रीजन है, ये तुम्हारा सैक्रल रीजन है, ठीक है। तो क्रेनियोसैक्रल ये दोनों मिलके एक सिस्टम बनाता है, दैट इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और थोरैसिक और लंबर वाला रीजन मिला के बनाता है सिंपैथेटिक सिस्टम। तो बेसिक बात एकदम ध्यान से सुनना, पैरासिम्पैथेटिक कैसे बनता है? क्रेनियम और सैक्रल्स के मिल बनता है। और पैरासिम्पैथेटिक तुम्हारा पता चल गया, और सिंपैथेटिक कैसे बना? थोरैको लंबर पता चल गया। आगे इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, डोंट वरी। तो चलो, अब यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, ये तुमको इजी होगा समझने में। नर्व फाइबर जो कि थोरैकोलम्बर से निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, इसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स बोलते हैं। जो क्रेनियल और सैक्रल, यानी क्रेनियम को सर्वाइकल ही बोले, सर्वाइकल और सैक्रल पोर्शन से निकलते हैं उसको पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, इसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, ठीक है। याद रखने का तरीका है थोरैकोलम्बर, क्रेनियोसैक्रल। अब देखो इसमें क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होंगे वो तुम्हारे सिंपैथेटिक के शॉर्ट होंगे, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, और गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। देखो, गैंग्लिया के बारे में समझो, जैसे ये नर्व है, ये नर्व जाके आप गैंग्लिया को इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखो, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर मतलब जो गैंग्लियन से पहले वाले फाइबर है वो सिंपैथेटिक सिस्टम में बहुत ही कम होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं तुमको रटने के लिए नहीं बोलूँगा, कभी भी रटने के लिए नहीं बोलूँगा। एक पॉइंट देखो यहाँ पे, ये चीज़ देखो यहाँ पे, ये एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन देख रहे हो तुम कि यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट मैं कह रहा हूँ,
ये हो गया गैंग्लिया तुम्हारा, ठीक है। गैंग्लिया से जो प्री गैंग्लियोनिक, ये प्री होगा, ये पोस्ट होगा। तो प्री वाला यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पोस्ट प्रेजेंट है। तो पोस्ट वाला देखो कम है, मतलब जो गैंग्लिया जिस थोरैसिक के बहुत नज़दीक है, थोरैसिक लंबर के रीजन में गैंग्लिया बहुत नज़दीक में है, तो वहाँ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हो गए और इधर बड़े हैं। तो गैंग्लिया के बाद देखो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कितना बड़ा है। तो ये पॉइंट बस बताना चाहा। वही चीज़ अगर तुम देखोगे पैरासिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इतना दूर के है, दिस इज योर गैंग्लिया। तो ये तुम्हारा जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें जो तुम्हारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे वो लॉन्ग होंगे और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे वो स्मॉल होंगे। तो ये पॉइंट हमसे याद रखना। तुमसे हमेशा पैरासिम्पैथेटिक वाइवा में पूछ सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का डिफरेंस, तो ये पॉइंट याद रखना। तो ये मैंने पॉइंट कवर कर दिया। अब देखो ये हमने तुमको बताया था गैंग्लिया जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के नियर में प्रेजेंट होता है, इसमें गैंग्लिया जो होता है वो अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये बेसिक बात है, तुमको अच्छे से क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखो अब क्या है, ऑल द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर वेदर दे बिलोंग टू सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलीज सेम न्यूरोट्रांसमीटर। देखो ये सब जो पॉइंट है ना मैं समझा रहा हूँ तुमको। देखो कोई भी गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर मतलब जैसे ये हुआ गैंग्लिया, ये हो गया प्री गैंग्लियोनिक, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक। कोई भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा, दिस इज योर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ना, तो वो कोई सा भी होगा, इधर की वो तुम्हारा कोई भी गैंग्लियोनिक फाइबर होगा, या वो सिंपैथेटिक का हो या फिर पारासिम्पैथेटिक का हो, वो अपने गैंग्लिया के ऊपर एसिटाइल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि ऑल द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स वेदर दे बिलोंग्स टू सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलीज द सेम न्यूट्रॉन। मतलब चाहे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर किसका हो, तुम्हारा गैंग्लियन का, तुम्हारा पारासिम्पैथेटिक का हो या सिंपैथेटिक का हो। अब इसको मैं तुमको दिखाता हूँ, वेट करो, यहाँ देखो, अब ज़रा गौर से देखना, चीज़ दिखाता हूँ। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर किसी का भी हो, पैरासिम्पैथेटिक का भी हो या सिंपैथेटिक का भी। तो देखो पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक ये हुआ, सिंपैथेटिक का ये हुआ। अब देखो सिंपैथेटिक में भी तो एसिटाइल कोलिन ही वो अपने गैंग्लियोन पर रिलीज कर रहा है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज sympathetic, they both release in the ganglion is acetylcholine, the neurotransmitter acetylcholine। मतलब तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो, वो अपने गैंग्लियन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ करेंगे। सो दैट्स वाई, ये देख सकते हो एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ कर रहे हैं ना, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीज़ कर रहे हैं एसिटाइलकोलिन। और अच्छे से देख लेगा। देखो ये सब चीज़ों में क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मेरे से। हाँ अब देखो ये तुम्हारा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, ये वाला, ये क्या कर रहे हैं, गैंग्लिया है, यहाँ रिलीज़ क्या कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन। बस ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, जो समझ आ रहे हैं हम। अब तुम देखो जरा यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बोलता है, द रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। और सारे के अंदर जो भी, चाहे वो प्री गैंग्लियोनिक हो, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो, दोनों में रिसेप्टर जो होगा वो एसिटाइलकोलिन के लिए सेम होगा। दैट इज योर एनएन रिसेप्टर, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियन देखो, आप देखो गैंग्लियन में एक बात हम बताते हैं तुमको, गौर से यहाँ सुनना जरा, यहाँ से देखो, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है। अब देखो एनएन कहाँ प्रेजेंट है, पोस्ट गैंग्लियोनिक में प्रेजेंट है, ठीक है। किसके लिए, एसिटाइलकोलिन के लिए ये रिसेप्टर है। दिस एन इज द, ये जो एन है वो एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर है। सो द रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन दैट इज एन इज प्रेजेंट ऑन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ये पॉइंट्स है ना, ये नोट्स तुमको क्या है, कहीं भी डाउनलोड, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, या फिर मैं अपने ग्रुप का टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, उसमें नोट्स भी डाल दूंगा, तो तुम उसमें आराम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए चिंता मत करना। तो मैंने जो बात बोला समझ गया होगा तुम, द रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन ऑल्सो सेम, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर सब जगह सेम होगा, तुम देख सकते हो हर जगह ये रिसेप्टर सेम है, ठीक है। यहाँ देखो एन है, ये पैरासिम्पैथेटिक है, ये सिंपैथेटिक है, इसमें भी एन, तो सब जगह ये रिसेप्टर सेम होगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अब देखो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कैरीज द इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गन। अब हम तुमको बताए थे ये तुम्हारा गैंग्लियन है, ठीक है, ये ब्रेन है, ठीक है,
यहाँ से क्या होता है देखो, एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आया ब्रेन को, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड और सीएनएस से तुम्हारा निकल के इन्फॉर्मेशन गया, दैट इज़ योर एफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो इसके थ्रू ही हमने बताया था ना, ऑटोनॉमिक सिस्टम द इफरेंट पार्ट, इफरेंट न्यूरॉन ऑफ द सीएनएस, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हुआ, ये यहाँ पे स्टाइल कोड ने रिलीज़ किया, यहाँ पे एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट था, वहाँ काम किया। अब यहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा अफेक्टेड ऑर्गन है, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन प्रेजेंट है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था, द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कैरीज द इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गन, यही पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो यहाँ प्रेजेंट है ये अफेक्टेड ऑर्गन है, एओ इज नथिंग बट द अफेक्टेड ऑर्गन, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ पे आके अपना काम कर देता है। तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने तुमको बताया। अब देखो, द फाइबर रिलीजेज द न्यूरोट्रांसमीटर विच एक्ट्स ऑन द रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द ऑर्गन, जो भी फाइबर है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर काम करता है जो कि ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। आई एम टेलिंग यू कि देखो फाइबर, मान लो जैसे देखो ये फाइबर है तुम्हारा, ये फाइबर जो है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये पर्टिकुलरली क्या है, एक ऑर्गन में काम कर रहा है, ये इसका रोल है कि वो किसी ऑर्गन में काम करेगा। तो वही बोल रहा था, फाइबर रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर, फाइबर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, कर रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, गौर से देखना, यहाँ पे तुम्हारा ये फाइबर क्या रिलीज़ कर रहा है, नॉन एड्रेनालिन, दैट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये फाइबर क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन, ये फाइबर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहा है वो पर्टिकुलर आई पे काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो फाइबर है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हार्ट पे काम कर रहा है, यहाँ पे जो ये है वो स्वेट ग्लैंड पे काम कर रहा है। तो बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है जो कि तुम्हारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करते हैं। यही बात कहना चाह रहा है, द फाइबर रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच एक्ट्स ऑन द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ऑर्गन। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहे हैं जो कि एक्ट करता है एक ऑर्गन पे। नाउ द न्यूरोट्रांसमीटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फाइबर, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट फाइबर्स के लिए। अब बात करते हैं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, दैट इज़ योर एसिटाइलकोलिन। हमने बात किया कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे वो अलग अलग फाइबर्स में अलग प्रेजेंट होते हैं। मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये पैरासिम्पैथेटिक है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर ही ऑर्गन्स पे काम करते हैं। अब हमने ये रिलीज़ क्यों कराया था, हमें आँख में कुछ रोल होगा, तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक कहाँ काम करते हैं, ऑर्गन्स पे काम करते हैं, तो ये ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं। दिस इज़ योर आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉन एड्रेनलिन, दैट इज योर सिंपैथेटिक सिस्टम। देखो तुमको भी आइडिया लग रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक में को हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम ही बोलते थे, बिकॉज यहाँ पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता था कहाँ पे, अफेक्टेड ऑर्गन पे। सिंपैथेटिक सिस्टम में नॉन एड्रेनलिन निकल रहा है, वो कहाँ काम करेगा, तुम्हारे हार्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ तुमको देखने को मिल रहा है, नॉन एड्रेनलिन 99.9% जगह नॉन एड्रेनलिन ही निकलता है। बट एक ऐसा केस है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन निकलता है, कहाँ पे, सिंपैथेटिक सिस्टम में, दैट इज योर स्वेट ग्लैंड। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे स्वेट ग्लैंड पे एसिटाइलकोलिन निकलता है, जबकि वो सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। बट द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड रिलीजेज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे। नाउ कम टू दिस पॉइंट, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। नाउ द प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलीज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये तुमका क्लियर हो गया होगा, प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एसिटाइलकोलिन निकलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम, बिकॉज प्री एंड पोस्ट दोनों गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है, ये इसलिए कोई नहीं। अब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, द मेन, हमने तुमको नॉन एड्रेनलिन बताया था न्यूरोट्रांसमीटर, बट द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे द सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक सिस्टम, ठीक है, बिकॉज नॉन एड्रेनलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर दैट रिलीज इन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। बट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर तो तुमको पता है सारे जगह सेम ही होता है, कौन सा, एसिटाइलकोलिन। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर तो एसिटाइलकोलिन होगा वो, और वो हर जगह निकलता है, ये बात जो बताता हूँ देख सकते हो इस डायग्राम में।
प्री गैंग्लियोनिक तो सब जगह एसिटाइल कोलिन निकलता है, सब जगह एसिटाइल कोलिन। पोस्ट गैंग्लियोनिक है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, सिंपैथेटिक में नॉन एड्रेनालिन, एक एक्सेप्शन है कि स्वेट ग्लैंड पे एसिटाइल कोलिन निकलता है। तो ये बात हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन क्या, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इन स्वेट ग्लैंड रिलीज एसिटाइल कोलिन, अ रीनल ब्लड वेसल दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेज डोपामिन, और रीनल ब्लड वेसल पे जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वो डोपामिन निकलता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो ये बेसिकली हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि एक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम, क्या क्या एक्शन करेगा। देखो ये हो गया तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एक बात याद रखना कि जो सिंपैथी होता है, सिंपैथेटिक यानी सिंपैथी, वो तुम्हारा हार्ट को एक्शन को बढ़ाएगा, रेस्ट सारे एक्शन को घटाएगा। और उल्टा याद रख सकते हो, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो हार्ट को डाउन करता है, ठीक है, और सारे चीज़ को बढ़ाता है। देखो इसको याद रखो, पैरासिम्पैथेटिक ये किसको इंक्रीज कर रहा है, हार्ट के एक्शन को बढ़ा रहा है, रेस्ट को डिक्रीज कर रहा है। सो यू हैव टू नो डिटेल्स अबाउट दिस कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज नथिंग बट इंक्रीजेज द हार्ट रेट ही नहीं, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विच डिक्रीजेज द हार्ट फंक्शंस, मतलब पैरासिम्पैथेटिक को क्या कर रहा है, हार्ट के सारे फंक्शंस को डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या क्या डिक्रीज कर रहा है, तो क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, मतलब हार्ट का जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम कर रहा है, हार्ट का कंडक्शन है उसको कम कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हार्ट रेट को कम कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, अपार्ट फ्रॉम हार्ट एट ऑल अदर प्लेसेस इफेक्ट इज अपोजिट, सिंपैथेटिक विल इनहिबिट एंड पैरासिम्पैथेटिक विल स्टिमुलेट। हार्ट के अलावा बस हार्ट को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इनहिबिट कर रहा है, रेस्ट सब जगह ये स्टिमुलेट कर रहा है। लेकिन सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, हर जगह डाउन कर रहा है। ब्रोंकस है, ब्रोंकस में क्या कर सकता है, ब्रोंको डायलेट कर देगा। सिंपैथेटिक विल इनहिबिट मतलब कम करना, तो डायलेशन हो जाएगा। और ये क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देगा, बिकॉज इसको स्टिमुलेट करना है। तो ब्रोंकस में स्टिमुलेशन मतलब कंस्ट्रिक्शन, जीआईटी में तुम्हारा बढ़ाएगा हर चीज़ को, यानी फ्लो बढ़ा देगा। फ्लो बढ़ा देगा तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खाना बाहर निकलने लगेगा, तेज़ी से मूवमेंट करा देगा, पेरिस्टाल्सिस बहुत तेज़ी कराने लगेगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब मूवमेंट को स्टिमुलेट कर देगा, बहुत तेज़ी से मूवमेंट होगा तो डायरिया हो जाएगा। और सिंपैथेटिक इनहिबिट करेगा तो मूवमेंट ही ठीक से नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ब्लैडर में क्या है कि तुम्हारा ब्लैडर के फ्लो को कम कर देगा, ब्लैडर के फ्लो को कम करेगा क्योंकि इनहिबिट कर रहा है सिंपैथेटिक। ये सिंपैथेटिक सिस्टम वाला पार्ट है, ये पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है। तो इट विल डिक्रीज द यूरिन आउटफ्लो, यूरिन आउटफ्लो को कम कर रहा है, ठीक है, सिंपल, क्योंकि वो इनहिबिट करता है। बट ये क्या है, यूरिन का फ्लो ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। ग्लैंड्स में ऑब्वियस बात है, सिंपैथेटिक सिस्टम विल डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड एंड पैरासिम्पैथेटिक विल इंक्रीज द सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड। नॉट दिस इज द आई में क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम नथिंग बट उसका काम है इनहिबिट करना। मतलब आई में दो ही चीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन करेगा, और आई के रिलैक्सेशन को बोलते हैं मिड्रियासिस, मतलब प्यूपिल का डायलेशन को हम लोग मिड्रियासिस बोलते हैं, जो कि आई में कौन करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। और वही अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक, बिकॉज वो स्टिमुलेट कर रहा है सबको, दैट इज नोन एज मियोसिस। तो ये मियोसिस और मिड्रियासिस कंफ्यूजिंग टर्म है। मियोसिस हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, और मिड्रियासिस रिलैक्सेशन या डायलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेक्स के कंडीशन में अगर देखा जाए तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तुमको इरेक्शन में हेल्प करेगा, मतलब जो इरेक्शन फेज होता है दैट इज़ इन कंट्रोल ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, बट जो इजैकुलेशन वाला फेज होता है दैट इज़ इन कंट्रोल ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इन द केस ऑफ सेक्सुअल सिस्टम बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑन ईच अदर, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इरेक्शन कौन करा रहा है, दैट इज योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इजैकुलेशन कौन करा रहा है, दैट इज योर सिंपैथेटिक सिस्टम। इजैकुलेशन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक विल इरेक्ट। अब देखो एक चीज़ हम तुमको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एक्सपेक्टेड ऑन स्टिमुलेशन ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर। ये क्वेश्चन करने के लिए तुमको एक पॉइंट जानना होगा कि जो भी मस्करेनिक रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में 5 होते हैं, M1, M2,
M3, M4 और M5, ये जो होते हैं ये दे आर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये हिंट हम दे दिए तुमको, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर से तुम समझ गए कोलिनर्जिक सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? एसिटाइल कोलिन, यानी बोल रहा है स्टिमुलेट कौन करेगा मस्करेनिक रिसेप्टर को? जो एसिटाइल कोलिन को फॉलो करेगा, जो एसिटाइल कोलिन से काम कराएगा। एसिटाइल कोलिन यहाँ मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे काम करेगा तभी वो एक्टिवेट होगा। तो स्टिमुलेट करने के लिए हमें एसिटाइल कोलिन चाहिए। तो एक बार जान लो। तो अब बताओ एसिटाइल कोलिन के स्टिमुलेशन से कौन सा फंक्शन तुमको देखने को मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एक्सपेक्टेड स्टिमुलेशन ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर? मस्करेनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन मतलब एसिटाइल कोलिन का के थ्रू स्टिमुलेशन, यानी मस्करेनिक स्टिमुलेट करने के लिए तुमको चाहिए क्या? एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन हम अगर बात कर रहे हैं तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है एसिटाइल कोलिन से? एसिटाइल कोलिन का सिस्टम का मतलब कौन सा सिस्टम? कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अभी हमने जस्ट बताया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज यूज फॉर एरेक्शन और एजेकुलेशन। तो दैट इज एरेक्शन, एरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो देखो ये पॉइंट हो गया, देखो याद रख सकते हो। पॉइंट मीन्स इरेक्शन, पी फॉर पॉइंट मीन्स इरेक्शन, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक। शूट मीन्स इजैकुलेशन, एस फॉर सिम्पैथेटिक, शूट। अब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक के बारे में डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू आप लोगों ने इतना वीडियो देखा, और ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बना दूंगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। तो एक बार ANS आपका क्लियर हो गया तो आपको पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ना बहुत आसान होने वाला है। इस तरह से हम और भी अपना सीरीज़ लाने वाले हैं पैथो के लिए और माइक्रो के लिए। तो रेडी तैयार रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। और धीरे धीरे मैं डालता हूँ वीडियोस, और धीरे धीरे एक वीडियो सोच रहा हूँ डेली करूँ। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे अच्छा होगा। थैंक यू। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपने काफ़ी प्यार दिया। मैंने बहुत लंबे टाइम से डिसकंटिन्यू रहा, बट आपका प्यार बहुत मिला। तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया, जो नए हो, ठीक है। मेडिकोस क्लासेस अब इसमें लंबे तरह से काम आने वाला है। जो लोग नहीं जानते मेरे बारे में, मेरा नाम शिवासी सत्यम, मैं 3rd प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ। मैंने MBBS सेकेंड की एग्ज़ाम, MBA सेकेंड एग्ज़ाम मैंने अभी जस्ट 1 महीने पहले ही दी है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट ऑल्सो। तो आप लोग ये करो। थैंक यू।